सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो CUT UG 2025 के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो फाइनली आउट हो गए हैं। आप उनको 1 मार्च 2025 से लेके 22 मार्च 2025 तक उनको फिल कर सकते हो। अगर इस साल आप 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के UG कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको यहाँ पर CUT UG का जब फॉर्म फिल करना है, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अगर आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पर उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ टेस्ट देने होंगे, मींस कुछ सब्जेक्ट का टेस्ट देना होगा। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आ जाता है वो अलग अलग, मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ जाता है। आज की वीडियो में हम चेकआउट करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजी एडमिशन में यूजी में एडमिशन लेने के लिए इन 2025 आपके पास कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए इन CUT UG 2025, उसको हम डिटेल में चेकआउट करने वाले हैं। देखो, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल हर एक चीज को ध्यान से देखना। वीडियो अगर लेंथी भी बन जाएगी तो हर एक चीज को बिल्कुल डिटेल में मैं समझाऊंगा और आपको हर एक चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। तो आराम से चीजों को समझते और देखते रहना, क्योंकि एक बार अगर आप फॉर्म फिल करने में गलती कर दोगे या फिर आप अगर आपका कोई सब्जेक्ट है उसको गलत चूज कर लोगे तो यहां पर आपको 1 साल का पूरा लॉस होगा, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में ना एलिजिबल रहोगे एडमिशन लेने के लिए, साथ साथ आपने गलत सब्जेक्ट चूज करा तो आप उसको, मतलब उसकी तैयारी भी गलत ही करो। तो यहाँ पर हर एक चीज़ बिल्कुल सही तरीके से चले, कोऑर्डिनेटिव वे में चले। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए आपको किस कोर्स के लिए कौन सा आपको यहाँ पर सब्जेक्ट का टेस्ट देना होगा, उसी की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सभी सब्जेक्ट्स जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं उसकी बात हम करेंगे। आप जिस कोर्स को नहीं देखना चाहते स्किप करके अपने वाले कोर्स पर जा सकते हैं। बाकी आप अगर BA के सारे कोर्स देखना चाहते हैं BA के देख सकते हैं, BCom वो आप मतलब आप थोड़े समझदार हो तो आप अपने हिसाब से देख लोगे। बाकी मैं बिल्कुल बेसिक से और एक पॉइंट टू पॉइंट और जो लेटेस्ट और जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। चलो शुरू करते हैं। देखो, यहां पर सबसे पहले आपको दो चीजें समझनी होगी। यहां पर अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको यहां पर सबसे पहले आपको CUT UG में एक जो सब्जेक्ट है वो तो पक्का चूज करना ही होगा। वो जो आ जाता है आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट, जो कि आ जाता है इंग्लिश। मींस दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर आप चाहे कोई भी कोर्स उठा लो, यहां पर कितने भी आपके पास कोर्स हैं, अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास एक लैंग्वेज जरूर होनी चाहिए, जो कि है आपकी इंग्लिश। साथ में आप सेकेंड लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो, हिंदी साथ में या फिर कोई और भी साथ में 2 लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो। बट यहाँ पर एक लैंग्वेज होना आपके पास कंपलसरी आता है, जो कि आ जाती है इंग्लिश। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में याद रखना, कोई सा भी सब कोर्स करने वाले हो तो इंग्लिश आपके लिए कंपलसरी रहने वाली है। अब यहाँ पर इसी के साथ में एक और चीज आपको बता देता हूँ कि जो इंग्लिश आप चूज करोगे वो कुछ कोर्सेज में तो उसके मार्क्स काउंट होते हैं, मींस 250 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आएगी CUT UG 2025 में। तो कुछ आपके कोर्सेज में तो उसके मार्क्स काउंट होंगे, मींस ऐड होंगे। कुछ कोर्सेज में उसके जो मार्क्स है वो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, मींस उसके जो मार्क्स है वो ऐड नहीं होंगे। उन सभी कोर्सेज की बात मैं वीडियो के बीच में आपको सब कुछ बताता रहूंगा। बाकी यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर 3 चीजें आप पहले 3 जो नोटेशंस है वो समझो। सबसे पहले आपको यहाँ पर वीडियो में सुनने को मिलेगा कॉम्बिनेशन 1 एंड कॉम्बिनेशन 2, और आपको साथ साथ सुनने को मिलेगा लिस्ट 1 एंड लिस्ट B, और साथ साथ आपको सुनने को मिलेगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये चीजें आप समझ लो, फिर आप मतलब फ्लो में आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। अब देखो, सबसे पहले कॉम्बिनेशन 1 का मतलब है कि ये एक फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, मींस सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। अगर इसको आप सिलेक्ट करते हो तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जो भी स्पेसिफिक कोर्स के सामने कॉम्बिनेशन की बात हो रही है उस कोर्स के लिए आप क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। कॉम्बिनेशन सेकंड का मतलब क्या आता है, उसी सेम कोर्स का एक सेकंड कॉम्बिनेशन भी आता है। अगर आप फर्स्ट कॉम्बिनेशन चूज करोगे तो वो चूज कर सकते हो, और अगर आपके फर्स्ट कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ना नहीं चाहते या फिर आपके पास वो नहीं है तो आप सेकंड कॉम्बिनेशन को चूज कर सकते हो। दोनों कॉम्बिनेशन में से कोई सा भी आप चूज कर सकते हो। आपको मतलब यहाँ पर जो कोर्स है उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो कॉम्बिनेशन आपके पास, सिलेक्शन आपके पास रहेगा। अब यहाँ पर लिस्ट A और लिस्ट B आ जाती है, इसको एक बार और समझ लो, फिर तो एक बार फ्लो में एक बार आपकी बेसिक चीजें समझ में आ गई, फ्लो में सब समझ लोगे। अब लिस्ट A का मतलब क्या आता है, लिस्ट A में आपकी आती है सभी लैंग्वेजेस। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो लिस्ट A में आपकी आ जाती है हिंदी इंग्लिश। में आपको चलो उसमें अलग से जो फोटो है उसमें आपको शो कर देता हूं, जस्ट अ सेकंड। हाँ, यहाँ पर आ जाती है देखो आपकी सभी लैंग्वेजेस। देखो, लिस्ट A का मतलब होगा आपका कोड 101 से लेके, आपका कोड 101 से लेके 113, मींस जितनी भी सारी लैंग्वेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी उनको बताता है कि वो लिस्ट A में आती हैं। और लिस्ट B का मतलब है जो भी सारे आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, 301 से लेके 326 तक जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं इनको बोला जाता है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी इनको लिस्ट B में रखता है। बाकी ये चीज़ें आप यहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं। चलो जी, यहाँ पर हम थे, आ जाते हैं।
अब हम इसको एक बार हटा देते हैं और फिर हम बिल्कुल शुरू से बेसिक से हम बिल्कुल शुरुआत करते हैं। तो लिस्ट ए में जब भी मैं बोलूँगा लिस्ट ए, इसका मतलब आपके सभी लैंग्वेजेस की बात हो रही है, जो कि आपकी टोटल 13 लैंग्वेजेस आ जाती है। और लिस्ट बी की मैं बात करूँगा तो उसका मतलब आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, जिसमें आपके 23 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जो कि आप एक बार आके यहाँ मतलब कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ से भी देख सकते हैं। ये आप आराम से दिख रहा है। चलो अब हम शुरुआत करते हैं, एक एक कोर्स को हम चेकआउट करेंगे, फिर उसका जो कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको परफेक्टली समझाऊंगा और फिर आप अपने कोर्स के हिसाब से चूज कर लेना। चलो सबसे पहले डिग्री आ जाती है आपकी सभी अंडर ग्रेजुएशन के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपका यहाँ पर आ जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं बीए ऑनर्स। देखो बीए ऑनर्स अगर आप अरेबिक में करना चाहते हो तो यहाँ पर सबसे जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो रहेगा एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। अगर देखो यहाँ पर एनी वन लिखा है, एनी वन का मतलब है इंग्लिश आपके पास जरूर होनी चाहिए। तो एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, लिस्ट बी में से कोई से भी 3 चूज कर सकते हो, या तो आपके पास ये कॉम्बिनेशन होगा, या फिर आप लिस्ट ए में से कोई एक सब्जेक्ट और लिस्ट बी में से क्या कर सकते हो, कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। मींस 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन, ये आपके पास क्या हो सकता है। इसको रुको मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियरली शो हो जाए। ठीक है, तो अरेबिक बीए ऑनर्स अरेबिक का आपका ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। अगर ऐसी हम बीए बंगाली की बात करें तो इसमें काफ़ी कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। सबसे पहले बंगाली फ्रॉम द लिस्ट ए, मतलब कि देखो उसने इस बार स्पेसिफिकली लिखा है कि लिस्ट ए से आपको कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, बंगाली मीन्स लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। अगर वो स्पेसिफिकली लिख रहा है बंगाली तो आप बंगाली ही सिलेक्ट करोगे। अगर वो एनी वन लैंग्वेज लिख रहा है तो आपके पास इंग्लिश ही होनी चाहिए। एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, आप कोई भी डोमेन कोई भी 3 चूज कर सकते हो, या तो ये कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, या फिर बंगाली के साथ आप क्या कर सकते हो, एक अदर लैंग्वेज चूज कर सकते हो, और लिस्ट बी से आप 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। कॉम्बिनेशन 3 में आ जाता है कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर लो और साथ में आप 3 सब्जेक्ट 3 डोमेन चूज कर लो, या फिर कॉम्बिनेशन 4 आता है कोई भी 2 लैंग्वेज चूज कर लो और कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज कर लो, मतलब डोमेन से। ये आपकी सारी चीजें आती हैं। आगे बात करें बीए ऑनर्स इंग्लिश, जो कि बहुत ज्यादा मतलब डिमांडेड कोर्स है इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके लिए जो कॉम्बिनेशन आ जाता है इंग्लिश फ्रॉम द लिस्ट ए, लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए और कोई भी 3 डोमेन आप चूज कर सकते हो। अब वो कोई भी का मतलब है जो कि आपने क्लास 12th में पढ़े हो, ये चीज का भी ध्यान रखना। अगर आपको यहाँ पर एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी है तो बी का मतलब डोमेन है लिस्ट बी का, बट उसमें जो एनी 3 है वो आपके सेम वही होने चाहिए जो कि आपने क्लास 12th में पढ़े हो। यही दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो लेटेस्ट और जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सब्जेक्ट मैपिंग आता है। कॉम्बिनेशन सेकंड में आप इंग्लिश चूज कर सकते हो, कोई एक अदर लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो और साथ साथ 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो लिस्ट बी से। ये आपकी चीजें आती हैं। चलो बीए ऑनर्स फ्रेंच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप कोई भी लैंग्वेज लिस्ट 1 से और कोई भी 3 सब्जेक्ट्स आप लिस्ट बी से चूज कर सकते हो। ऐसी बात करें सेकंड कॉम्बिनेशन फॉर बीए ऑनर्स फ्रेंच में आप कोई भी 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हो और कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो फ्रॉम लिस्ट बी। ऐसी जर्मन के लिए हम बात करें बीए ऑनर्स जर्मन के लिए तो कोई भी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट 1 और 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी एंड एनी 2 लैंग्वेजेस फ्रॉम लिस्ट ए एंड एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। बाकी अगर आपका बीच में कोई भी डाउट आता है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं जो आपके सारे डाउट्स है वो भी क्लियर करता रहूंगा। बी ऑनर्स अगर आप हिंदी करना चाहते हो तो हिंदी देखो स्पेशलिस्ट ने लिखा है कि हिंदी होनी चाहिए लिस्ट ए से और साथ साथ आप 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। ये कॉम्बिनेशन फर्स्ट रहेगा। कॉम्बिनेशन सेकंड में हिंदी या फिर कोई भी लैंग्वेज, कोई भी अगर वो लिख रहा है तो उसका मतलब इंग्लिश ही होगी वो। एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, ये आपका कॉम्बिनेशन रहने वाला है। अगर बीए ऑनर्स इटालियन की हम बात करें तो वहाँ पर एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए और एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी और साथ साथ इसका दूसरा कॉम्बिनेशन आ जाता है एनी 2 लैंग्वेजेस फ्रॉम लिस्ट ए एंड एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी। और बीच बीच में जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। बीए ऑनर्स पर्शियन अगर आप करना चाहते हो तो आपके पास एनी 1 लैंग्वेज होनी चाहिए लिस्ट ए से और कोई भी 3 आप चूज कर सकते हो सब्जेक्ट्स डोमेन्स और 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन्स। ऐसे अगर हम बी ऑनर्स पंजाबी की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी कॉम्बिनेशंस देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर ये भी है कि ये सभी कोर्सेज आपको ऑल अक्रॉस दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस आ जाते हैं। 90+ आपके कॉलेजेस आ जाते हैं। अब यहाँ पर बच्चे एक और गलती कर देते हैं, कुछ कॉलेजेस को वो समझ लेते हैं कि नॉर्थ कैंपस में, क्योंकि गूगल पर वो नॉर्थ में मतलब गूगल पर आप चेक करोगे क्रोम पर तो वो उनको नॉर्थ कैंपस में दिखाता है। वो नॉर्थ कैंपस का पार्ट नहीं है, वो दिल्ली के नॉर्थ में है, इसलिए उनको नॉर्थ कैंपस में मतलब कि गूगल शो कर देता है। तो काफ़ी कॉलेजेस ऐसे हैं जो आप कंफ्यूजिंग से, क्योंकि पिछले साल मतलब हर साल ही बच्चों के साथ ऐसा होता है, वो कुछ कॉलेज को नॉर्थ कैंपस का समझ के उनके लिए मतलब कि प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो पहले आपको ये भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कौन सा कॉलेज किस जगह पर और किस कैंपस में आता है। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियोज़ बना रखी है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। चलो पंजाबी की बात करें तो पंजाबी फ्रॉम द लिस्ट है और कोई भी 3 डोमेन, एक पंजाबी, एक लैंग्वेज और कोई भी आपके 2 डोमेन, कोई भी एक लैंग्वेज और 3 आपके डोमेन हो सकते हैं, या फिर कोई भी 2 लैंग्वेज और कोई भी 2 डोमेन। ठीक है जी।
Candidates who opted for combination third and fourth for admission will be considered only if the seats remain vacant after considering all the candidates who opted for combination first and second। देखो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना अपने कोर्स के लिए, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर प्रायोरिटी भी दी जाएगी। प्रायोरिटी किसको दी जा रही है? कॉम्बिनेशन फर्स्ट एंड सेकंड वालों को। अगर फर्स्ट सेकंड वाले कॉम्बिनेशन जिन्होंने फिल किया उनकी सीट्स वैकेंट रह गई है, तभी उन बच्चों को जो थर्ड और फोर्थ वाले उनको वहाँ पर चांस दिया जाएगा। तो उस हिसाब से अपना कॉम्बिनेशन चूज करके चलना, हमेशा वही कॉम्बिनेशन चूज करना जिसको हायर प्रायोरिटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी रखता है, क्योंकि आपका एडमिशन के चांस और ज़्यादा होंगे। बात करें बीए ऑनर्स रशियन की, तो यहाँ पर जो आपकी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट आपके डोमेन्स, कोई 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन ही आपका सिंपल आता है। और इसमें कॉम्बिनेशन आप चाहे फर्स्ट चूज करो, सेकंड चूज करो, प्रायोरिटी में आप रहोगे। चलो बात करें बीए ऑनर्स संस्कृत की, तो इसमें यहाँ पर एक लैंग्वेज आ जाती है संस्कृत फ्रॉम द, संस्कृत कंपलसरी होगी संस्कृत में, और कोई भी 2 आपके डोमेन। अब यहाँ पर संस्कृत चूज कर सकते हो, या फिर कोई भी 3 डोमेन, या फिर कोई भी एक लैंग्वेज 3 डोमेन, या फिर कोई भी 2 लैंग्वेज, और कोई भी आपके क्या कर सकते हैं 2 डोमेन कर सकते हो। और इसी के साथ भी ऐसा केस आता है कि फर्स्ट और सेकंड वालों को हायर प्रायोरिटी दी जाएगी। स्पेनिश की बात करें तो यहाँ पर कोई भी 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन, और कोई भी 2 लैंग्वेज 2 डोमेन। ठीक है। उर्दू की अगर हम बात करें तो उर्दू में आपके पास ये कॉम्बिनेशन आते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। उर्दू लिस्ट ए से कोई भी 3 आपके डोमेन्स, या फिर 1 लैंग्वेज और 2 डोमेन्स और साथ में उर्दू, और एक लैंग्वेज 3 डोमेन और 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन। और यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पर क्या दी जाएगी? हायर प्रायोरिटी दी जाएगी। अप्लाइड साइकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर एक लैंग्वेज 3 डोमेन्स और 2 लैंग्वेज 2 डोमेन्स। और अगर साइकोलॉजी की बात करें हम तो यहाँ पर आ जाता है कोई 1 लैंग्वेज 3 डोमेन, 2 लैंग्वेज 2 डोमेन। ठीक है। इकोनॉमिक्स और बाकी डोमेन्स और उसकी लिस्ट तो आपको पता ही है, वो लिस्ट मैं PDF में मतलब कि डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ से आप सारी चीज़ें डाउनलोड कर देना। बाकी इंस्टाग्राम पर भी मैं सारी चीज़ें अपलोड करते रहता हूँ। CUT UG 2025 के जो ग्रुप है ऑफिशियल ग्रुप, उसमें जरूर ज्वाइन हो जाना। और अगर आप मेरे से व्हाट्सएप पर बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, आप वहाँ से मेरे से बात कर सकते हो, वहाँ से आपको नंबर भी मिल जाएगा। चलो इकोनॉमिक्स की बात करें, देखो ये भी बहुत मतलब हाई डिमांडेड कोर्स है BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स। तो इसके लिए आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए लिस्ट ए से, जो कि आपकी इंग्लिश होगी। आपके पास मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स होगा, इन दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो, और कोई भी आपके 2 डोमेन होंगे, ये आपके पास कॉम्बिनेशन रहेगा। अगर BA ऑनर्स जियोग्राफी की बात करें तो कोई भी एक लैंग्वेज और 3 डोमेन्स, या फिर 2 लैंग्वेज 2 डोमेन। हिंदी पत्रिका की बात करें तो हिंदी होगी आपके पास और 3 डोमेन, या फिर हिंदी फ्रॉम द लिस्ट है और सेक्शन 3, और साथ साथ आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, मींस ये कॉम्बिनेशन भी आप रख सकते हो। आपके पास यहाँ सारी चीज़ें रहेंगी। ऐसी हम बात करें BA ऑनर्स हिस्ट्री की, BA ऑनर्स हिस्ट्री में आपके पास एक लैंग्वेज 3 डोमेन, या फिर 2 लैंग्वेज 2 डोमेन आपके पास हो सकता है। BA ऑनर्स ह्यूमैनिटीज इन सोशल साइंस की बात करें तो एनी 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन, और एनी 2 लैंग्वेज, या फिर कोई भी 2 डोमेन। जर्नलिज्म की बात करें तो जर्नलिज्म में जैसे मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताया था कि यहाँ पर जो CUT में जो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो भी आपका दिया जाता है। तो यहाँ पर आपके कॉम्बिनेशन है, आप इंग्लिश चूज कर सकते हो और कोई भी 3 डोमेन, या फिर आप आपको इंग्लिश ले सकते हो, और साथ में सेक्शन 3 आप क्या मतलब कि जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो दे सकते हो। थर्ड सेक्शन में आपका आता है जो जनरल टेस्ट है, बेसिकली उसका नाम अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया है। अगर हम 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म की बात करें तो यहाँ पर कोई 1 लैंग्वेज, और साथ में आपका जो मास मीडिया कॉम्बिनेशन मतलब कि जो सब्जेक्ट कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है लिस्ट B में से वो, और साथ साथ आपका जो आपका जनरल GAT आ जाता है वो, या फिर सेकंड कॉम्बिनेशन हो सकता है कोई एक लैंग्वेज और आपका साथ में सेक्शन 3 का मतलब है यहाँ पर जो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आता है वो। ऐसे हम BA ऑनर्स की बात करें तो यहाँ पर मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन आपका आ जाता है कोई भी एक लैंग्वेज और कोई भी एक डोमेन, और साथ में आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। फिलोसफी की बात करें तो कोई भी एक लैंग्वेज और 3 आपके सब्जेक्ट्स, और कोई भी 2 लैंग्वेज 2 आपके क्या बोलते हैं डोमेन्स कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस की बात करें बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड कोर्स है, बहुत हाई कट ऑफ रहती है। बाकी मैंने कट ऑफ की भी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उसको भी आप जरूर चेकआउट कर लेना। एनी 1 लैंग्वेज लिस्ट ए से, और कोई भी 3 सब्जेक्ट्स जो कि आपने क्लास 12th में पढ़े हो, और कोई भी 2 लैंग्वेज, कोई भी 2 आपके डोमेन्स। ऐसी सोशल वर्क की बात करें तो 1 लैंग्वेज 3 सब्जेक्ट डोमेन्स के, और 2 लैंग्वेजेस और 2 सब्जेक्ट्स डोमेन के। ऐसी सोशियोलॉजी की बात करें तो कोई भी 1 लैंग्वेज 3 डोमेन्स और 2 लैंग्वेज 2 डोमेन्स आप बात कर सकते हो। तो मेजरली जो कॉम्बिनेशन है वो या तो 1 लैंग्वेज 3 डोमेन का है, रुको, या तो वो 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन का है, या फिर वो 2 लैंग्वेज प्लस का 2 डोमेन का आपका आता है, या फिर साथ में आपका आ जाता है गेट का पेपर, मीन्स आपका जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आता है वो। फिर भी आप सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में देखते जाओ।
अगर आप मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए सही में सीरियस कैंडिडेट हो तो अगर वीडियो थोड़ी लेंदी भी है तो हर एक सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको पता भी चल गया तो अगर आपको ये अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप बीएससी का कोर्स करना चाहते हो, अगर आप बीए के कोर्सेज के बारे में भी जानते होंगे तो आप किसी को बता पाओगे या फिर अपना भी एक यूट्यूब चैनल बना के किसी को समझा पाओगे और किसी से मतलब कि पेड भी कंसल्टिंग काउंसलिंग उसकी कर सकते हो। तो सब चीज़ों को जो भी जहाँ से नॉलेज मिल रही है हमेशा ले लेनी चाहिए। तो बीए प्रोग्राम के लिए अगर आप बीए प्रोग्राम करना चाहते हो तो कोई भी लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो, इंग्लिश जैसे कि, और कोई भी 3 सब्जेक्ट या फिर कॉम्बिनेशन सेकंड एक 2 लैंग्वेज 2 सब्जेक्ट या फिर 1 लैंग्वेज और 1 आपका डोमेन और साथ में आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और यहाँ पर ध्यान रखना जो आपकी मतलब कि BA program combination where mathematics, statistics, computer application and computer science is one of the 2 core disciplines. It is mandatory that the candidate must have studied past mathematics in class 12th. Means अगर वो इन सब में से कोई भी BA प्रोग्राम में ये वाले सब्जेक्ट लेने वाला है तो ध्यान रखना उसके पास क्लास 12 पे मैथ्स जरूर होना चाहिए। और सिमिलरली whenever a language is being offered on one of the 2 disciplines, the candidate must working knowledge of that language. जो लैंग्वेज आप चूज कर रहे हो या फिर जो लैंग्वेजेस आप BA प्रोग्राम में पढ़ने वाले हो उस लैंग्वेज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। मींस वो आपका एज अ सब्जेक्ट क्लास 12th में होना चाहिए। बात करें एंथ्रोपोलॉजी की तो आपके पास यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और साथ में आपका मतलब कि इनमें से कोई सा भी बायोलॉजी के जो भी सब डिविजन्स होते हैं इसमें से कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। देखो साइंस के जितने भी कोर्सेज आ जाते हैं उसमें बेसिकली आपका जो आपकी इंग्लिश होती है या फिर बोल सकते हो जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है उसके मार्क्स काउंट नहीं होते। मीन्स वो आपके पास मैंडेटरी होगा। देखो यहाँ पर कहीं भी आपका लैंग्वेज नहीं लिखा होगा, बट यहाँ पर ध्यान रखना बीएससी के कोर्स करने के लिए आपको लैंग्वेज का जो टेस्ट है वो जरूर देना होगा, हाँ, बट उसके जो मार्क्स हैं वो काउंट नहीं होंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट। जैसे बीएससी स्टैटिक्स आ गया, बीएससी कंप्यूटर साइंस आ गया या फिर आपका बीटेक आ गया, इनके लिए जो आपके इंग्लिश के मार्क्स है वो मतलब कि जो लैंग्वेज के मार्क्स है वो काउंट होते हैं। बाकी बीएससी में इंग्लिश है कंपलसरी बट मार्क्स नहीं होंगे, इसमें शायद लिखा हुआ भी ना हो, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ऐसी बीएससी बायोलॉजिकल साइंस पीसीएम आप 3 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं और ऐसी बायोमेडिकल साइंस में भी आपके पीसीएम तीनों ये क्या आ जाते हैं कंपलसरी आते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है बायोकेमिस्ट्री। इसमें भी आपका मतलब कि इसमें 2 कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, एक तो आपका केमिस्ट्री फिर बायो और फिर फिजिक्स वही पीसीएम, और एक आपका केमिस्ट्री बायो और साथ में आपका मैथ्स मतलब कि आप चीज़ रख सकते हो। मीन्स फिजिक्स अगर आपके पास फिजिक्स नहीं पढ़ना चाहते कॉम्बिनेशन सेकंड में आप ये रख सकते हो। अब यहाँ पर आगे चलते हैं बोटनी में आपका जो कॉम्बिनेशन है वो पीसीएम सेम आ जाता है। ऐसी केमिस्ट्री में भी आपका पीसीएम आ जाता है। और ये ऑनर्स की हम बात कर रहे हैं, ऑनर्स में आपको इन तीनों सब्जेक्ट का आपको क्या देना होगा, टेस्ट देना होगा इन सीयूटी यूजी, और साथ में इंग्लिश का जो है वो भी देना होगा। कंप्यूटर साइंस की बात करें देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। सबसे पहले एक लैंग्वेज, फिर साथ में मैथ और कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके लिस्ट बी से, वो केमिस्ट्री हो सकता है वो फिजिक्स भी हो सकता है या फिर फिजिकल एजुकेशन आप लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो। ऐसी आपका सेकंड कॉम्बिनेशन है कोई 2 लैंग्वेज साथ में मैथ और कोई भी एक सब्जेक्ट डोमेन, ये आपके पास कॉम्बिनेशन रहेगा जो कि इंपॉर्टेंट आता है। ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स तो वही सेम पीसीएम या फिर फिजिक्स मैथ्स और साथ में कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस जो कि आपके पास क्लास 12 में सब्जेक्ट था। ऐसी बात करें बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस तो यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये आपके पास तीनों सब्जेक्ट रहेंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये तीनों आपके पास कॉम्बिनेशन रहेंगे, मतलब 3 सब्जेक्ट का आपको टेस्ट देना है। बीएससी ऑनर्स फुल टेक्नोलॉजी वही पीसीएम और पीसीबी। जियोलॉजी की बात करें तो पीसीएम एंड पीसीजी मतलब जियोलॉजी और साथ में पीसीबी, ठीक है, ये आपके पास 3 कॉम्बिनेशन रहेंगे। होम साइंस की बात करें तो होम साइंस में आपके पास जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का भी ऑप्शन होता है। आई थिंक देखते हैं, चलो इसमें बायोलॉजी प्लस फिजिक्स प्लस एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, कोई भी केमिस्ट्री चूज कर सकते हो, मैथ चूज कर सकते हो और पीसीबी ये भी आप चूज कर सकते हो। मतलब होम साइंस के लिए आपको बीएससी होम साइंस गेट का पेपर भी आई थिंक इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम द सीयूटी, और देखो मतलब कि ये तो सब में लिखा हुआ है कि कोई भी एक लैंग्वेज आपको मतलब इसमें ज़रूर देना है। इंस्ट्रूमेंटेशन बीएससी ऑनर्स इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका आ जाता है पीसीएम और आपका आ जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और साथ में कंप्यूटर साइंस। मैथमेटिक्स की बात करें तो पीसीएम आपका आ जाएगा और साथ में कोई भी 2 लैंग्वेज मैथमेटिक्स साथ में होगा और कोई भी आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी में बात करें तो पीसीबी आपका जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। फिजिक्स की बात करें तो पीसीएम आपका कॉम्बिनेशन रहेगा और अगर ऐसी पॉलीमर साइंस की बात करें तो पीसीएम आपका कॉम्बिनेशन रहेगा। ऐसी अगर हम स्टैटिक्स की बात करें तो आपके पास 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। सबसे पहले एक लैंग्वेज मैथमेटिक्स और कोई भी 2 सब्जेक्ट डोमेन्स के, केमिस्ट्री हो सकता है फिजिक्स हो सकता है और मैथ नहीं, क्योंकि मैथ तो आप पहले ही ले चुके हो, ऐसे नहीं कि ये मैथमेटिक्स तो हो गया और मैंने यहाँ पर एनी 2 सब्जेक्ट्स में भी मैथ ही ले लिया, तो ऐसे 2 थोड़ी दोगे मैथ्स का, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना। और साथ में दो लैंग्वेज, एक मैथ और एक डोमेन
फिजिक्स केमिस्ट्री और साथ में फिजिकल एजुकेशन या जो भी आपके पास क्लास 12 में सब्जेक्ट थे वो आप ले सकते हो। इंग्लिश आपका इसमें लैंग्वेज में आ ही जाएगा। स्टैटिक्स हो गए। जियोलॉजी की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और ऐसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो एक लैंग्वेज, साथ में मैथ और साथ में आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स आपका जो बीटेक आ जाती है, बीटेक के लिए ध्यान रखना फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका क्या आता है, जो स्टार्टिंग से फॉर द बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक करने के लिए आपके पास जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट ए, एंड साथ में मैथ्स होना चाहिए, और साथ में आपको सीयूटी में जो आपका गेट मीन्स जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है वो जरूर देना होगा। इन सभी के मार्क्स क्या होंगे, काउंट होंगे। अप्लाइड साइंस की बात करें तो पीसीएम आपका मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपका कॉम्बिनेशन होगा, और अप्लाइड फिजिकल साइंस की बात करें तो पीसीएम आपका कॉम्बिनेशन होगा। अप्लाइड फिजिकल साइंस इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बात करें तो पीसीएम आपका कॉम्बिनेशन होगा, और बीएससी आपका पास होम साइंस की बात करें तो इसमें होता है वो आपका जो मैं बता रहा था ना कि आपका जीटी का पेपर इंपॉर्टेंट मतलब कंपलसरी होता है, वो इसी के लिए होता है। यहाँ पर आपके काफ़ी कॉम्बिनेशन है, एक लैंग्वेज 3 डोमेन, 2 लैंग्वेज 2 डोमेन, और या फिर एक लैंग्वेज 1 डोमेन और साथ में आपका गेट का पेपर। अगर लाइफ साइंस की बात करें तो पीसीबी आपका कॉम्बिनेशन होगा, और मैथमेटिकल साइंस की बात करें तो पीसीएम आपका कॉम्बिनेशन होगा, और साथ में आप ये भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो एक लैंग्वेज मैथ और साथ में कोई भी एक सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट बी। ऐसे हम बीएससी फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन स्पोर्ट्स, बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन हेल्थ स्पोर्ट्स की बात करें तो काफ़ी कॉम्बिनेशन है, कोई भी एक लैंग्वेज और साथ में फिजिकल एजुकेशन, और कोई भी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम द डोमेन, एक लैंग्वेज फिजिकल एजुकेशन, कोई भी एक दो लैंग्वेज फिजिकल एजुकेशन और साथ में एक सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट भी आप ये कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो। थर्ड कॉम्बिनेशन आता है एक लैंग्वेज 3 डोमेन, और फोर्थ कॉम्बिनेशन आता है 2 लैंग्वेज 2 डोमेन। और यहाँ पर ध्यान रखना मेरिट विल बी कैलकुलेटेड कंसिडरिंग द कंबाइंड सीयूटी स्कोर 50% वेटेज एंड परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट। और यहाँ पर मतलब कि जो अगर आप बीएससी फिजिकल एजुकेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपका जो प्रैक्टिकल्स है वो भी होगा, मीन्स जो ट्रायल्स बोले जाते हैं वो भी होगा। बाकी आप अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स ट्रायल स्पोर्ट्स ईसीए और जो सीडब्ल्यू मतलब जो भी सुपर न्यूमरी कोटाज होते हैं उनके थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी वीडियोस भी मैंने चैनल पर बना रखी है, वो भी चेकआउट कर लेना। अगर फिजिकल साइंस केमिस्ट्री से करना चाहते हो तो पीसीएम, फिजिकल साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स तो पीसीएम, एंड साथ साथ पीसी कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस, ये आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेंगे। ऐसी बीएससी फिजिकल साइंस की अगर हम बात करें तो पीसीएम एंड पीसीएम पीएम कंप्यूटर साइंस आपका कॉम्बिनेशन रहेगा। बीकॉम ऑनर्स की बात करें जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडेड कोर्स रहता है, इसमें आपकी कोई भी एक लैंग्वेज रहेगी जो कि इंग्लिश होगी, साथ में आपका मैथ और एनी 2 आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे फ्रॉम लिस्ट बी, वो आपकी इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी और जो भी आपके सब्जेक्ट्स है वो रह सकते हैं। और बीकॉम की सिर्फ नॉर्मल बीकॉम मीन्स बीकॉम प्रोग्राम की हम बात करें तो कोई भी एक लैंग्वेज साथ में 3 सब्जेक्ट मतलब 3 डोमेन्स या फिर एक लैंग्वेज एक डोमेन और साथ में आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, मतलब ध्यान रखना बीकॉम के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी आप दे सकते हो। अगर आप यहाँ पर बीबीए इन फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग की हम बात करें तो एक लैंग्वेज एक मैथ्स और साथ में आपका गेट का पेपर। और अगर हम बीए ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो एक लैंग्वेज साथ में मैथ और साथ में आपका गेट का पेपर। बीएमएस की बात करें तो एक लैंग्वेज मैथ्स और साथ में गेट का पेपर। बैंकिंग ऑपरेशन ये आपके वोकेशनल कोर्सेज आ जाते हैं, वोकेशनल कोर्सेज के लिए आपका गेट का पेपर भी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज में काफ़ी कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, एक लैंग्वेज 3 डोमेन, 2 लैंग्वेज 2 डोमेन या फिर 1 लैंग्वेज 1 डोमेन और आपका गेट का एग्जाम। वोकेशनल में आपके और सारे कोर्सेज आ गए, मतलब कि 1 लैंग्वेज 3 आपके डोमेन और 2 लैंग्वेज 2 डोमेन और साथ में आपका एक लैंग्वेज 1 डोमेन और सेक्शन 3। सभी वोकेशनल कोर्सेज के आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बाकी सभी वोकेशनल की सेम होती है। पहला कॉम्बिनेशन होगा कि आपका एक लैंग्वेज 3 डोमेन, ठीक है जी, 4 आपके सब्जेक्ट हो गए। दूसरा कॉम्बिनेशन होगा दो लैंग्वेज और 2 आपके डोमेन, ये सेकंड कॉम्बिनेशन होगा। थर्ड कॉम्बिनेशन आता है वोकेशनल कोर्सेज का कि एक लैंग्वेज 1 डोमेन और एक आपका हो गया गेट का एग्जाम, ये आपके कॉम्बिनेशन रहते हैं। बाकी आप ये सारे मतलब कि एक बार चेकआउट कर सकते हो। बाकी बीए ऑनर्स इन म्यूजिक की बात करें तो कॉम्बिनेशन में एक लैंग्वेज परफॉर्मिंग इन आर्ट्स और साथ साथ 2 डोमेन्स आपके होंगे, या फिर 2 लैंग्वेज 2 डोमेन, 2 लैंग्वेज 1 डोमेन और परफॉर्मिंग आर्ट्स। और बाकी ये कॉम्बिनेशन भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी आपका मतलब कि जो ट्रायल्स है वो होते हैं तो 50% विजिट ट्रायल्स की रहेगी। बीए ऑनर्स इन हिंदुस्तानी म्यूजिक, इसमें आपके कॉम्बिनेशन ये रहेंगे, एक लैंग्वेज परफॉर्मिंग आर्ट्स प्लस कोई 2 डोमेन, एक लैंग्वेज परफॉर्मिंग आर्ट्स कोई 1 डोमेन, एक लैंग्वेज 3 सब्जेक्ट्स ऑफ डोमेन और साथ साथ आपका 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन और साथ में आपका परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट जो कि ट्रायल्स होते हैं वो भी आपके होंगे। ऐसे हम बीए ऑनर्स इन कर्नाटक
हाँ जी, कर्नाटक म्यूजिक की बात करें तो एक लैंग्वेज और आपके दो डोमेन। परफॉर्मिंग आर्ट्स देखो सब में ही आएगा, और यहाँ पर आएगा दो लैंग्वेज, परफॉर्मिंग आर्ट्स, एनीवन आपका सब्जेक्ट, और साथ में आपका परफॉर्मेंस बेस्ड आपका टेस्ट होगा। बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपका एक लैंग्वेज 3 डोमेन, और या फिर दो लैंग्वेज 2 डोमेन। बैचलर इन फाइन आर्ट्स की बात करें तो आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो बनता है वो एक लैंग्वेज और साथ में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बनता है, और साथ में यहाँ पर आपको दिया हुआ है मेरिट विल बी कैलकुलेटेड, वो 50% आपकी वेटेज मार्क्स की और 50% आपका परफॉर्मेंस trials. For specialization in art history, it will be based on analysis, premise and view criteria. फॉर अदर 5 स्पेशलाइजेशन इट विल बी बेस्ड ऑन द ड्राइंग, मतलब कि जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन है इन बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स वो सब कुछ वहाँ पर जो मतलब कि चेक किया जाएगा, जो भी आपका परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट होगा उसमें सारी चीज़ें आप वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये पूरा आपका क्या आ जाता है, मतलब कि आई थिंक हाँ 25 मिनट्स की वीडियो हो गई है, और अगर आपने ये वीडियो पूरी देख लिया, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से समझ लिया, तो अब आप एक भी गलती आपकी नहीं होगी, और यहाँ पर आप काफ़ी हाई अपने चांसेस इंक्रीज कर लेते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपके किस तरीके से रहते हैं। बाकी मैंने BHU और JNU के लिए भी सेपरेट वीडियोस बनाई है, और भी जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भी आप मतलब कि चाहते हो जिसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना, और यूट्यूब पर भी मैंने काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज़ पहले ही अपलोड कर रखी है। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड। हाँ, तो यस चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपकी जो कमेंट्स है उसका मैं प्रायोरिटी में रिप्लाई करूँगा, साथ साथ आपको कुछ मेंबर्स की स्पेशल वीडियोस भी देखने को मिलेगी। एंड इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना, और आप मेरे बैचेज में भी ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ से आप मेरे से 1-on-1 भी गाइड ले सकते हो। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो या किसी भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप मेरे से 1-on-1 यहाँ पर काउंसलिंग ले सकते हो। वहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ पर गाइड करने वाला हूँ। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।